आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस सरकार को लेकर, जहां कांग्रेस सरकार बड़ी बड़ी आश्वासन देती है, पब्लिक को ये भरोसा दिलाती है कि कांग्रेस सरकार में हम बहुत सुरक्षित हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री, जहां पंजाब में बताना चाहूँगी, पंजाब में जहां सरकार की राज चलती है, वहां जहां प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, वहां पे आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। कल प्रधानमंत्री की एक रैली थी फिरोजपुर हुसैनवाला। जब प्रधानमंत्री वेकेंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे, तभी मौसम खराब होने की वजह से उन्हें बाई रोड जाना पड़ा। जब वो बाई रोड निकले, तब वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी बातचीत हो चुकी थी। उन्होंने हरी झंडा दिखा दिया था कि रास्ता बिल्कुल क्लियर है। और प्रोटोकॉल के हिसाब से जब प्रधानमंत्री की काफिला चलती है, तब मैं बताना चाहूँगी वहाँ पे कोई भी वाहन का आवाजाही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले में बिल्कुल सिक्योरिटी बहुत सख्त तरीके से तैनात की जाती है। वहीं पे बताना चाहूँगी, फिरोजपुर हुसैन वाले पहुँचने वाले थे, तभी बीचों बीच फ्लाईओवर के बीचों बीच प्रधानमंत्री को रोक दिया गया प्रोटेस्टकारियों ने, जो आंदोलन कर रहे थे और जो अपने आप को किसान बता रहे थे। आखिर किसानों को कैसे पता चला? आखिर ये किसकी साजिश थी? जो प्रधानमंत्री की गुप्त सूचना किसने आउट की थी, ये बात जवाब देना पड़ेगा। और आज ये हमारा प्रश्न आम जनता से रहेगी, जो कल हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हमारे चुने हुए सरकार, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया देश की, उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे की जा सकती है? पंजाब पुलिस, पंजाब प्रशासन और जो मुख्यमंत्री है चन्नी जी, आखिर वो क्या कर रहे थे? क्या उनसे इतना देश प्रधानमंत्री के काफिले जो आ रहे थे उनको पता नहीं था? उनको सूचना दी गई थी, इस बारे में उनको सूचना दी गई थी, फिर भी उन्होंने नजरअंदाज किया। प्रधानमंत्री के ऊपर एक साजिश हुई, बहुत बड़ी साजिश, जिस साजिश पे आज राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? जी सर, कल जो प्रधानमंत्री के साथ हादसा हुआ, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बहुत ही शर्मनाक बात है ये, और शर्म आनी चाहिए लोगों को। कांग्रेस में घोषणा की जाएगी अपनी राजनीति सरकार के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे सेवक है देश के, और हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर का नाम करा हमारे देश का, हम सब लोगों का, भारतवासियों का। और ये इतना नीचे गिर जाएंगे, और बहुत शर्म की बात है, ये पर एक्शन होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार को भ्रष्ट सरकार है। और यही काम अगर कांग्रेस के राज में होता तो अभी तक बहुत बड़ा एक्शन ले चुके होते। ये बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन हमारा बस ये है कि हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते या बोल नहीं पाते, सब अपने कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे देश के वो शान है, हमारे देश की आन है वो, और हमें बहुत आगे देश को लेकर गए हैं। सर, आपको क्या लगता है ये एक साजिश के तहत किया गया? बिल्कुल साजिश के तहत है ये। अगर से वहाँ पर रैली हो जाती हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो वहाँ पर सभी पलट सकता था। वो लोग रोकना चाहते हैं, यही काम ममता बनर्जी ने किया था, और यही काम इन्होंने किया है। ये डर गए हैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, इनके कार्य से डर गए ये लोग, क्योंकि पूरे देश में जीरो हो चुकी है कांग्रेस। अब एक तो राज्य बचा हुआ है इनके पास, वो सोच रहे हैं इन राज्यों के अंदर भी इनकी एंट्री हो गई तो हम कहीं नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ इसी बात को लेकर के लोग थोड़ा सा कर रहे हैं, किसानों को आगे करके। किसान भी नहीं थे वो लोग, तो उनके कार्यकर्ता ही थे, भ्रष्ट सारे गुंडे बदमाश थे वो लोग। इनको शर्म आनी चाहिए, ये इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस सरकार देश को ये आश्वासन देती है कि कांग्रेस के राज में हम सुरक्षित है, जहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, हम आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? कोई सुरक्षित नहीं है।
कांग्रेस का राज में आप उठाकर देखिए, पिछले 20-30 साल में देखिए कितने दंगे हुए हैं, कितना इन्होंने यूज किया है हर समाज को, हर धर्म को। इन लोगों ने सिर्फ अपने वोट बैंक बनाया है और ये लोग कभी किसी का विकास नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इन्होंने सिर्फ अपना गांधी परिवार और अपना खानदान चमकाया है और कुछ भी इनकी कोई नीति नहीं है। सिर्फ ये मुस्लिमों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। और इन लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ 70 साल 60 साल लोगों को दे दिए हैं और उसके बावजूद भी ये मतलब इनको शर्म नहीं आ रही, इन्होंने कुछ किया 60-70 साल क्या करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ किया गया ये तो बहुत शर्मनाक है, इसके ऊपर एक्शन होना क्या चाहिए। सजा मिलनी चाहिए? राष्ट्रपति ने चिंता जताई है। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जो कांग्रेस सरकार है उसको वहाँ से खत्म करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए वहाँ पर। हमारी तो यही मांग है। हम तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ है, चाहे इसमें प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी का भी हो, देश का प्रधानमंत्री। इस चीज़ को सोचना चाहिए लोगों को। बाकी ये कि इस चीज़ इतना नीचे गिर जाएंगे ये लोग, बहुत ही शर्म की बात है। हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, इसकी सरकार खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है और इतना मतलब गुंडों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है कि इसको खत्म करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मनीष से। सर आप क्या बताना चाहेंगे कल जो हादसा हुआ प्रधानमंत्री के साथ? डेफिनेटली मैम, ये बहुत जो है हादसा मतलब कि इतना गलत चीज़ हुई है, सोच नहीं सकती। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपोजर में एक दूसरे के साथ मन मोटा चलता रहता है, बट एज ए डेजिग्नेशन हम देखें तो ये तो काफ़ी निंदनीय है। मतलब इस तरह से करना किसी पर्सन की सिक्योरिटी के लिए, चाहे अगर इनकी जगह सोनिया गांधी होती क्या एक्शन लिया जाता है। तो मैं तो इसके बिल्कुल बरखिलाफ हूँ कि इनको ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल अपनी एक जगह पर्सन नहीं, बट मोदी जी ने भी तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ की है, हर किसी को होना चाहिए। सर बात मोदी जी पे नहीं आती मोदी जी भी नहीं, बात आती है देश के प्रधानमंत्री पे। डेफिनेटली मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो कोई पर्सन, इट डजंट मैटर, बट एक उनकी डेजिग्नेशन को थोड़ा रिगार्ड करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस चीज़ पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से एक्शन लेना चाहिए। जो भी इस चीज़ के अंदर प्रोपेगेंडा के अंदर इन्वॉल्व है उनको सख्त से सजा देनी चाहिए। ये साजिश के तहत हुआ सर? मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को भी यही लगता है कि साजिश के तहत ही है। अनटिल अनलेस जितनी भी अपनी सिक्योरिटी होती है, नेशनल सिक्योरिटी, कहीं मुझे नहीं लगता कोई चूक होगी, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस इतनी हाई है एज कम्पेयर ना वर्ल्ड वाइड देख लिया जाए। प्रोटोकॉल के हिसाब से सर जब प्रधानमंत्री की काफिला निकलती है तो वहाँ पे किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वहाँ पे प्रोटेस्ट आया कैसे, आंदोलनकारी पहुँचे कैसे? ये एक जो स्टेट वाइज है, सारा का सारा लोकल पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट के ही कहने पे हो सकता है। अनटिल अनलेस नोबडी इज अवेयर विद द ऑर्डर। नॉर्मल पर्सन कोई इस चीज़ से अवेयर नहीं होता कि कौन राष्ट्रपति आ रहा है, प्रधानमंत्री, कोई वीआईपी डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो ये किसी साजिश के तहत ही लग रहा है। 10 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर में खड़े थे प्रधानमंत्री की जान की कितनी बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी सी, इससे हमारे पूरे देश को नुकसान होगा सबसे बड़ा। तो आने वाले हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको बहुत बड़ा झटका है। सर ये बात जब विदेश में जानी जाएगी, सुनी जाएगी, हमारे देश की कितनी शर्मनाक घटना, बहुत बड़ी घटना है। डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड भी इसी चीज़ को देखा जा रहा है कि हमारी नॉट इवन एक पर्सन के तौर पे लेके चलें, अगर हम अपना नेशन के तौर पे लेके, राष्ट्र के तौर पे लेके चलें, वर्ल्ड के अंदर छवि गलत ही जाती है। और यही होगा कि यहाँ की जो पॉलिटिकल इतनी गिर चुकी है कि इस हिसाब की हरकतें करती हैं जो कि पर्सन टू पर्सन करती है। बट ये एज पर द डेजिग्नेशन देखा जाए ये नहीं होनी चाहिए थी। नॉट इवन उनके साथ, मोदी जी के साथ, अगर कोई भी ऊपर कोई भी उनकी पोजीशन पे बैठा हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वटेवर जो भी हो, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ही मेरा नाम राकेश कुमार है। सर कल जो देश के प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ उस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ये पंजाब में जा रहे थे और वहाँ पर अचानक उनका रूट चेंज हुआ, तो उन्होंने पंजाब की सीएम को बोला कि हमारे रूट सेट किया जाए, पर उनका वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल थी नहीं और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और फोन बंद करके सो गए। इस चक्कर वहाँ पे एक गंदा सा मामला हुआ। तो सर क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन में ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्टेट हो, प्रधानमंत्री होता है, मतलब उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो आपके पूरे देश को चलाता है। आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो आप देश के लायक नहीं है, सीएम बनने के लायक भी नहीं है।
तो सर पंजाब में कांग्रेस सरकार का राज चलता है, जहाँ कांग्रेस सरकार इतनी बड़ी बड़ी आश्वासन देती है, देश संभालने की बात कहती है, जहाँ एक प्रधानमंत्री के काफिले को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, वह देश क्या चलाए? वो इसलिए नहीं दे पाए, उनको पता है कि ये आने वाला जैसे उनका सीएम बीजेपी का नाज है, इसलिए वो गड़बड़ कर रहे थे। सर क्या आपको लग रहा है ये जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ वो एक साजिश की तहत थी? ये साजिश तो है ही, क्योंकि जो उनके रूट पे पहले कई सारे सरदार पहुंच गए और बीच में रुकावटें पैदा कर रहे थे, तो साजिश तो है ही पूरी में। तो सर कल प्रधानमंत्री की जान की भी बहुत बड़ी एक चेतावनी रही, प्रधानमंत्री ने ये बताया वहाँ के कर्मचारी को एयरपोर्ट में पहुँच के उन्होंने एक मैसेज छोड़ा था कि सीएम जननी को बोलना कि बहुत बहुत धन्यवाद, जान से बच के आ गया। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना अपमान किया है, आखिर उनको सजा क्या मिलनी चाहिए? उनको सीएम बनने का अधिकार ही नहीं, उनको सीएम नहीं बनना चाहिए पंजाब का। जो एक प्रधानमंत्री को नहीं संभाल सकते, उनकी सिक्योरिटी नहीं संभाल सकते, धिक्कार है ऐसे सीएम।